आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अतीक अशरफ हत्याकांड पर पूरी देश की निगाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनी हुई है, पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दुनिया भर की निगाह भी बनी हुई है कि आखिरकार कैसे एक पूर्व सांसद की दिन दहाड़े पुलिस की हिरासत में हत्या कर दी जाती है। जहां देश की बदनामी विदेशों में हो रही है, इस हत्याकांड को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सबकी नजर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से संज्ञान लेने वाला है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अशरफ और अतीक हत्याकांड पर तमाम पहलुओं को जुटाने वाला है। और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि 24 अप्रैल के दिन अतीक अशरफ हत्याकांड पर वो सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में योगी सरकार में अभी तक कुल 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल करके अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि भले ही अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हो, मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उससे इस घटना से राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है, जो कि साफ तौर पर राज्य सरकार के इन्वॉल्वेशन को लेकर के तमाम लोगों ने पिटीशन डाली और उस पिटीशन को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है, जो कि 24 अप्रैल को इस पर तमाम सबूतों के साथ में कोई अहम फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं सीजीआई के पास सुनवाई से पहले ही मरने से 2 हफ्ते पहले साफ तौर पर अशरफ अहमद ने कहा था कि तुम्हें किसी बहाने से 2 हफ्ते बाद बाहर निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। ठीक दूसरे हफ्ते होते ही वैसा ही हुआ जो अशरफ अहमद ने कहा, और अशरफ अहमद ने यह साफ तौर पर कहा कि हमने अपने मरने से पहले जो है देश के सीजीआई को, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को और तो और प्रदेश के हाई कोर्ट के सीजीआई को हमने साफ शब्दों में एक लेटर लिखा है और वो बंद लिफाफे में कई ऐसे राज और कई ऐसे नाम सामने आने वाले हैं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और इसको लेकर के खुद अतीक अशरफ के जो लॉयर हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार क्या है उस बंद लिफाफे में और अशरफ अहमद के वकील ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक और अशरफ अहमद का मर्डर करने वाले तीनों शूटर्स नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिए गए हैं। इस बीच अशरफ का 28 मार्च को दिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहता सुना जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि किसी बहाने से तुम्हें जेल से 2 हफ्ते बाद निकालेंगे और निपटा देंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि किसने बताया है, तो अशरफ ने साफ तौर पर कहा कि एक बड़े अफसर ने कहा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। आगे वह कहता है कि माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और तो और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा और हत्या के बाद में अगर मेरी हत्या होती है तो अब अशरफ के बंद लिफाफे पर अतीक के वकील का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां उनका कहना है कि बंद लिफाफे में हत्या करवाने वाले का नाम लिखा है। ऐसे में चर्चा होने लगी है कि क्या अशरफ का बंद लिफाफा
हत्याकांड के सारे राज खोलेगा। अतीक अहमद के सारे मुकदमे देखने वाले वकील विजय मिश्रा का कहना है कि इस मामले में पुलिस की पूरी विफलता सामने आई है। पुलिस ने सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की। क्या किसी गैंग का हाथ है? इस पर सुंदर सिंह भाटी गैंग का नाम सामने आ रहा है। क्या ये एक तरीके से गैंगवार है? इस सवाल पर अशरफ अहमद के वकील ने बताया कि नहीं, ये गैंगवार नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। राजनीतिक साजिश के तहत हत्या करवाई गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इनके यानी कि अतीक के राजनीतिक दुश्मन थे। ये उनमें से किसी का एक का काम है। क्या जेल में रहने के दौरान अतीक अशरफ ने आपसे कुछ कहा था? जब मीडिया ने विजय मिश्रा से यह सवाल किया तो उन्होंने कहा, जी हां, जब भी हमारी मुलाकात होती थी विधिक तरीके से तो वो कहते थे कि यार लगता है कि अगर हमें जेल से निकाला जाएगा तो हत्या हो जाएगी। उन्होंने मुझसे ये बार बार कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कराई जा सकती है। ये हमसे अशरफ ने कई बार कहा था। इसी दौरान जब अशरफ की चिट्ठी के बारे में सवाल किया गया तो विजय मिश्रा ने कहा कि उन्होंने मीडिया से भी कहा था। जब पिछली बार उन्हें उमेश अपहरण कांड में जिला कचहरी लाया गया था तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी दी गई थी कि 15 दिन में तुमको निकालकर काम तमाम किया जाएगा। इसके बाद मैंने विधिक तरीके से बरेली जेल में जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। मैंने उनसे ये साफ तौर पर पूछा था। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा था कि हमारी हत्या हो जाएगी अगर हमें जेल से निकाला जाएगा तो। इसी मुलाकात के दौरान वकील मिश्रा ने अशरफ ने कहा था कि तुम अधिवक्ता हो, तुम्हें नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना घटित होगी तो बंद लिफाफे में ये सूचना भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को दे दी जाएगी। बंद लिफाफा कहाँ है? वकील का दावा है कि उन्होंने कहा था कि घटना घटने के बाद अपने आप लिफाफा पहुंच जाएगा। बंद लिफाफे का रहस्य सामने आने के बाद कई सवाल लोगों के मन में जरूर उठ रहे हैं। वे लिफाफा कहाँ है? उसे चीफ जस्टिस या मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचाएगा? समझा जा रहा है कि अतीक अशरफ के किसी खास करीबी के पास लिफाफा हो सकता है। फिलहाल चिट्ठी में किसका नाम है, इस सवाल ने लोगों के मन में लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कुतूहल जरूर पैदा करता है कि आखिरकार वो क्या राज है जो इस बंद लिफाफे में है और हत्या के बाद सीजीआई के पास वो बंद लिफाफा कौन पहुंचाने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब बार बार डंके की चोट पर अशरफ और अतीक द्वारा ये कहा जा रहा था कि जेल से किसी बहाने से बाहर निकाल करके हत्या हो सकती है और राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल देने के लिए हमारी ये हत्या होगी, तो उसके ऊपर प्रशासन द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।